Hello everyone and welcome to this new video लेसन नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी दो वीडियो मैं बना चुका हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको उस लेसन की सेंट्रल आइडिया लेसन हमको एक लाइन में क्या कहना चाहता है ये बता रहा हूँ। देखिए लेसन की एक ही आपको लेसन एक लाइन में अगर कुछ कहना चाहिए कि समरी अगर जिसको कहते हैं हम, तो बस यही मैं बताऊँगा कि हिस्ट्री मतलब सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं कह रहा हूँ मैं। हिस्ट्री किसी भी चीज़ की हिस्ट्री मतलब उसका पास्ट उसके प्रेजेंट को और उसके फ्यूचर को डेवलप करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से आज आपके हाथ में जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन है या आपके घर में जो स्मार्ट टीवीज़ है, ये आज बनी है। मतलब बनाने वाले ने डायरेक्टली स्मार्ट टीवी नहीं बनाई। उसने क्या किया होगा, उसने ऑब्वियसली पहले क्या किया होगा, 10 साल 20 साल पुरानी जो टीवीज़ थे उसकी टेक्नोलॉजीज़ की स्टडी की होगी और उसको थोड़ा डेवलप करके उसमें रिसर्च करके आज हमारे सामने टीवी रखी है, जो नया टीवी हम लोग देख रहे हैं। अब यही चीज़ 20 साल 30 साल बाद का जो साइंटिस्ट आएगा 2050 की अगर बात करते हैं, तो आज जिस तरीके का स्मार्टफोन आपके हाथ में है, जो फैसिलिटीज़ उस स्मार्टफोन में है, वो 2050 के स्मार्टफोन में इससे भी ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, 2020 में जो मोबाइल फ़ोन्स है, 2030 में जो मोबाइल फ़ोन्स है, 2000 में जो मोबाइल फ़ोन्स थे, शायद 2000 में तो थे ही नहीं, ये इन 30 सालों के बीच में जितने भी मोबाइल फ़ोन बनेंगे, इन सारे मोबाइल फ़ोन्स की वो क्या करेगा, स्टडी करेगा। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, पास्ट की स्टडी कर रहा है, जो पास्ट में हो चुका है, और उसी से लेकर प्रेजेंट डेवलप करेगा, उसी से लेकर फ्यूचर डेवलप करेगा। यही चीज़ हर सब्जेक्ट के बारे में लागू होती है, वेदर इट इज़ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलोसॉफी, व्हाटएवर, जो भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को उसका अपना अपना इतिहास होता है और यही इतिहास उस चीज़ का, उस क्षेत्र का प्रेजेंट और फ्यूचर डेवलप करता है। यही इस लेसन की सेंट्रल आइडिया है जो आपको समझ में आ जाएगी। और इसी चीज़ को समझाने के लिए इस लेसन्स में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लिए, जैसे कि पहले हमको पता समझाया कि पब्लिक हिस्ट्री क्या है, मतलब अप्लाइड हिस्ट्री क्या है। अप्लाइड हिस्ट्री मतलब एक ऐसी फील्ड जिसमें हिस्ट्री की स्टडी की जाती है और वो हिस्ट्री में जो कुछ चीज़ें हो चुकी है उस चीज़ों का फ्यूचर और प्रेजेंट में कुछ यूज़ हो सकता है क्या, इसके बारे में रिसर्च किया जाता है। ऐसे जो जिसको स्टडी बोलते हैं उसको अप्लाइड हिस्ट्री कहना है। फिर ऐसा हम लोग किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, तो हम हर सब्जेक्ट के लिए ये कर सकते हैं। उसका एग्जांपल मैंने फ़िलासफ़ी में आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उसके बाद साइंस 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 की अगर आप आज जो साइंस आप देख रहे हो या आज साइंस ने जो कुछ भी डेवलपमेंट की है उसके पीछे उसका इतिहास है, उसकी पास्ट है। द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज। आज जो साइंस में हम लोग डिस्कवरीज देख रहे हैं इसके पीछे उसका इतिहास है। जो भी साइंस ने आज डिस्कवर जो कुछ भी किया होगा उसके लिए वो पास्ट की स्टडी किया है पहले उसने। इन्वेंशन एंड थियरी, इट कैन आल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लीड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। मतलब अगर फ्यूचर में कुछ करना है तो पास्ट की स्टडी करना पड़ेगा। इट इज़ सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। साइंस में बताया गया था गरज ही मतलब जिसको अगर अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या होता है, हम लोग नई चीज़ ढूंढ के निकालते हैं। मराठी में उसको कहते हैं कि गरज ही शोधाची जननी असते। मतलब अगर आपको ज़रूरत पड़ती तो आप नई चीज़ बरोबर ढूंढ के निकालते हो। बस साइंटिफिक डिस्कवरीज रहो या इन्वेंशन रहो आर ऑफन द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टू फील अ नीड एंड आल्सो क्यूरियोसिटी। इंसान के दिमाग की क्यूरियोसिटी और उसकी ज़रूरतों को देख कर इंसान नई नई चीज़ों को ढूंढता है। दिस एफर्ट्स आर बेस्ड ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। और इस एफर्ट्स को पूरा करने के लिए, ये चीज़ों को पूरा करने के लिए उसको उसके पास्ट की स्टडी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट फैसिलिटेट अ साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड आल्सो इट्स क्रोनोलॉजी। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं इन द सेंस लेसन ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको कुछ भी डिस्कवर करना है, कुछ भी नया इन्वेंशन करना है, तो आपको उस सब्जेक्ट के पास्ट में जाना पड़ेगा। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें, आप आज देख रहे हो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है। एग्जांपल वही लेते हैं हम लोग, फ़ोन्स हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, टीवीज़ हो गई, या जितने भी, जैसे पहले लेटर्स भेजे जाते थे, एक लेटर भेजने को 7-8 दिन निकल जाता था। उसके बाद उधर से आंसर आने के लिए
10-15 दिन निकल जाते थे, तो इस तरीके का समय बीतता था। मगर अभी ईमेल्स हो गए, मतलब टेक्नोलॉजी हो गई। ईमेल द्वारा हम लोग विद इन अ सेकेंड किसी को भी कोई भी मैसेज सेंड कर सकते, कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते। तो ये जो ईमेल है एक दिन में बना है क्या? नहीं। जब भी ईमेल के बारे में किसी ने सोचा होगा तो ऑब्वियसली पहले टेक्नोलॉजी क्या थी इसके बारे में सोचा होगा, उसके बाद आज की टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है। तो देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। The history of technology help in understanding the changes and their causes in the field of agricultural product। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस। टेक्नोलॉजी की अगर आप हिस्ट्री मतलब पढ़ोगे, उसकी पास्ट के बारे में पढ़ोगे, एंड देयर कॉजेस इन द फील्ड ऑफ, और उसके रीज़न देखोगे, मतलब टेक्नोलॉजी के किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि नीड अगर रही तो हम लोग चेंज करते रहते, तो वो कॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बनाया होगा, कमोडिटी प्रोडक्शन बनाया होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोले तो जैसे कि ऐसे सब ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर क्या होता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में होता है। कमोडिटी प्रोडक्शन मतलब आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाली जो चीज़ें हैं, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में, साइंटिफिक चीज़ें, डिस्कवरी या इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। डिस्कवरी रहो या इन्वेंशन रहो, मतलब कुछ भी नया ढूंढना है तो वो पास से रिलेटेड है, ये एक दूसरे से बिना नहीं हो सकता। आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप फ्रॉम मेकिंग द स्टोन टूल। देखिए, यहाँ पे एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपको पुरानी साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज रहेगा तभी आप नई साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो। और इसके लिए एग्जाम्पल इतना बढ़िया दिया है, देखिए, एट एवरी स्टेप फ्रॉम द मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स। हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे पत्थरों से टूल्स बनाते थे, मतलब पत्थर के हथियार बनाते थे, काय के लिए? टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस के लिए। इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इंसान जब से बना है वो अपने खुद के ज़रूरतों के हिसाब से नए नए कुछ ना कुछ शोध, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंशन, वो करते आए हैं। शुरुआत के दौर में उन्होंने क्या किया था? पत्थरों से टूल्स बनाए। आज हम लोग पत्थरों के टूल्स से खेती करते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे मशीन्स हैं हमारे पास। तो ये सारा जो जर्नी है ये होती आई है ना, ये पास्ट में होती आई है। लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस प्रमोटेड द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि मशीन्स का यूज़ करके प्रोडक्शन बनाया जा रहा है। कुछ भी चीज़ें देखो, पहले हाथ से बनाई जाती थी तो वो उतनी नहीं बनती थी, मगर हाथों के जगह पर जब मशीन्स आ गई तो चीज़ें अच्छी बनने लगी और ज़्यादा बनने लगी। इट इज़ नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन। अगर आपको मैकेनाइजेशन के बारे में, आज के मशीन के बारे में अगर जानना है तो आपको उस टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में भी जानना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ पहले कैसी हुआ करती थी। जैसे आज मशीन में कपड़ा बनता है, पहले हाथ से जो चरखा चलाते थे उससे मतलब धागा निकाला जाता था और फिर कपड़े बनते थे। बहुत लेंदी प्रोसेस था और बहुत कम प्रोडक्शन होता था। मगर आज बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई है, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो हम लोग प्रोडक्शन बढ़ चुका है और फाइन ड्रेसेस, फाइन मटेरियल हम लोग बना रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन एक्सपैंड विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। देखिए, उद्योग धंदे ज्याला म्हणतो आपण, इंडस्ट्री मतलब उद्योग धंदे जो आज आप देख रहे हो, ये कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। मतलब अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखते हो तो आप देखते होगे कि गांव में जब चीज़ें देते, उसको बार्टर सिस्टम, उसको बलुतेदार पद्धती म्हणतात मराठीमध्ये, इन इंग्लिश बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में ऐसा हुआ करता था कि चीज़ों के बदलों में चीज़ें लिए जाती थी। अगर हम लोग साल भर एक गांव में रह रहे हो, साल भर आपको अगर आप कपड़े किसी दर्जी से सिलवा रहे हो तो आपको उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती थी, उसको आप अनाज देते थे और इस तरीके से आपका ट्रांजैक्शन चलता था। बट आज उस तरीके की सिस्टम है क्या? नहीं, आप कहीं पर भी जाओ आपको पैसे देना पड़ता है। मतलब ये चेंज हुआ। अगर आप कोई भी कॉमर्स के और इंडस्ट्रीज़ के इस करेंसी के बारे में अगर आप ट्रांजैक्शन के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको हिस्ट्री में देखना पड़ेगा, भाई पहले वैसा होता था, अब ऐसा होती है। ये सारी चीज़ें डेवलप होती आई है। The field of mutual social transaction expand with the growth of industry and trade. It is also promoted continuous development of the nature of cultural interaction. कल्चरल इंटरेक्शन भी हुआ है इसमें। मतलब क्या? कल्चरल इंटरेक्शन मतलब पहले क्या हुआ करता था कि हम लोग गांव के गांव में ही
चीज़ें बनती थी गाँव के गाँव में बेचते थे। बाद में गाँव से दूसरे गाँव में बेचना शुरू हुआ, फिर दूसरे गाँव से शहरों में बेचना शुरू हुआ, और इस तरीके से ये कल्चरल इंटरेक्शन बढ़ता गया। मतलब इंटरेक्शन मतलब क्या, और वो भी कल्चरल इंटरेक्शन मतलब क्या, मतलब हर जाति धर्म के लोग, जैसे अगर हम लोग मुंबई का एग्जांपल ले लें, मुंबई में गुजरात से भी लोग आके धंधा कर रहे हैं, यूपी से भी आके कर रहे हैं, महाराष्ट्र भी से भी आके कर रहे हैं। तो हर चीज़ हमको, हर कल्चर का जानकारी मिलती है कि वहाँ पे किस तरीके से लोग पहनते हैं कपड़े, किस तरीके का उनका खान पान है, उनकी बोल भाषा कैसी है, ये सारी चीज़ें का इंटरेक्शन होता है। एंड इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट। अगर आप इंडस्ट्रियल और कमर्शियल का मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें की जानकारी ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे व्यापारी बनना चाहते हो और आपके दुकान में अगर कोई गुजराती पर्सन आता है कुछ ख़रीदने के लिए, अगर आप उसको गुजराती में बात कर लो तो उसको आप उसके मतलब बहुत नज़दीक के लोग हो गए। मतलब इंडस्ट्री कॉमर्स, अगर आपको व्यापार व्यवसाय चलाना है तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये डेवलप होते होते आज दिखा। इट इज़ इसेंशियल टू लर्निंग ऑल डिसिप्लिन आर सपोज टू हैव देयर understand the history of this process. The nature of the market and the commerce has continued change. आपको मार्केट की स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई धंधा खोल के बैठे हो और किसी चीज़ की आपके पास बहुत बड़ी दुकान है तो आपको मार्केट की स्टडी बहुत ज़रूरी है। मार्केट में किस तरीके का माल चलता है, किस तरीके की माल की डिमांड है, पहले किस तरीके से उसको मतलब उसको प्रमोट किया जाता था। आपको नए नए तरीके आजमाने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको पुराने तरीक़ों की मदद लेनी बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप नए तरीके ढूंढोगे ना। जैसे पहले अगर कोई दुकान लगती है, अभी भी चलता है, और कुछ लोग उसको एडवांस में कर रहे हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा। अगर आपके शहर में अगर कोई नया सेल लगता है और आपको उसकी मार्केटिंग करनी है तो आप क्या करते हो, आप किसी ऑटो वाले को कुछ पैसे देते हो, उसके ऑटो के ऊपर कुछ स्टिकर्स चिपकाते थे, या उसके पास एक माइक या एक आधा कोई रिकॉर्डेड सीडी लगा के वो पूरे गांव में घूमता है कि सेल स्टार्ट हुआ है। दैट इज़ द वे ऑफ प्रमोटिंग योर अबाउट योर स्टोर। या आप फेसबुक पे उसके फ़ोटोज़ शेयर कीजिए, या किसी अलग अलग तरीके से आपको आपकी चीज़ों के बारे में मार्केटिंग करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट क्या होता है, देखिए, मार्केट एंड कॉमर्स हैज़ कंटिन्यूड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैज़ कंटिन्यूड टू चेंज। उसी तरीके से इंसान के रिलेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी डे टू डे चेंज होते आई है। टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री। अगर आपको ये समझना है तो आपको हिस्ट्री ऑफ कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत जानकारी होना जरूरी है। इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन में अगर एग्जांपल देना चाहे तो आप बैंक्स का दे सकते हो। और जैसे मैंने बताया अभी लास्ट में कि पहले गाँव से व्यापार चलता था, फिर शहरों में आया, शहरों से देशों में व्यापार चल रहा है। इंडिया में मार्केटिंग होती है क्या? इंडिया में मार्केटिंग, इंडिया के रिलेशन अदर कंट्रीज़ के साथ भी है, और उस कंट्रीज़ के कल्चरल की अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उनके हिसाब से माल कैसे बनाओगे? या वो कंट्री अगर आपके इंडिया में कुछ बेचना चाहती है तो आपको यहाँ के कल्चर की, यहाँ की हिस्ट्री की जानकारी चाहिए, तभी तो उस तरीके के वो प्रोडक्ट बनाएंगे और इंडिया की मार्केट में बेचेंगे। मतलब समझ में आया? अगर आपको किसी भी चीज़ आज के दौर में अगर इंडिया में कुछ बेचना है तो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा, इंडिया के लोगों को क्या पसंद है, तब जाके आगे वाली जो कंपनी है वैसी चीज़ें बनाएंगी, बेचेंगी और उनको प्रॉफिट होगा। बाद में देखते हैं मैनेजमेंट स्टडी। मैनेजमेंट स्टडीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ में। अगर आपके पास मैनेजमेंट सही है तो आप उस चीज़ में सक्सेस हो। अगर आप होटल का एग्जांपल लेते हो, अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हो, अभी मैनेजमेंट के कोर्सेज भी निकल चुके हैं, बट कुछ साल पहले ऐसी स्टडी नहीं थी। फिर तो लोग क्या करते थे, तो वो लोग तो वही किया होगा ना कि भाई 25 साल पहले होटल कैसे चलाई जाती थी, उसमें क्या चेंज करना चाहिए तो हमारी आज होटल अच्छे से चलेगी। होटल के बिजनेस में यही हर बिजनेस में है। देखिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन सच एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इट इज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, इन्वॉल्व इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, किस चीज़ से मीन्स प्रोडक्शन बन रहा है। मतलब अगर होटल का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ तो होटल में प्रोडक्शन कौन बनाता है? वहाँ का अच्छा शेफ है, वहाँ की ह्यूमन रिसोर्सेस है, मतलब काम करने वाले जो लोग हैं, और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से वो प्रोडक्शन बन रहा है, ये सारी चीज़ों की आपको जानकारी
होनी चाहिए, एज वेल एज द चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट। मैं वही तो लास्ट में भी मैंने बताया, अभी मार्केट की आपको जानकारी चाहिए कि मार्केट में किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और उसके बाद सेल्स मैनेजमेंट। आपके पास चीज़ अच्छी है मगर आप लोगों को पता ही नहीं है आपके पास क्या चीज़ है, तो अब वो बिकेगा कैसे? मतलब सेल्स का भी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको सेल्स अच्छे से उसको उसकी एडवर्टाइज़ करोगे तो वो अच्छे से बिकेगा भी। ETC, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आती है। इट इज़ इसेंशियल टू हैव अ नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शन सिस्टम ऑफ द पास्ट। देखिए आज जिस तरीके का सिस्टम चल रहा है उसी तरीके के पास्ट में किस तरीके का सिस्टम चलता था, इसकी भी आपको जो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। It is essential to understand the psychological character of the people working at the various level in the chain of production। अगर आपके होटल में लोग वर्क कर रहे हैं तो उनके साइकोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो मेन शेफ़ है, मतलब जो मेन बनाने वाला जो शेफ़ होता है, कुक जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी, अगर वो आप उसको अच्छे से पेमेंट दे रहे हो, रेगुलर पेमेंट दे रहे हो, और उसको एकदम हाइजीनिक रख रहे हो, तो वो खुश रहेगा तो आपके यहाँ अच्छे से काम करेगा। या आपका अदर्स जो भी स्टाफ है, आप अगर उनकी साइकोलॉजी की स्टडी आप करते हो और उसके हिसाब से अगर आपका मैनेजमेंट रखते हो तो आपकी होटल फेल नहीं जाएगी। इन ऑर्डर टू अचीव एट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन दैट सपोर्ट्स द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस। मैंने लास्ट में भी बताया कि आपके जो भी बिज़नेस है उसमें इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि बैंक, अगर आप कुछ चीज़ों को अच्छे से चलाना चाहते हो तो आपको बैंक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। बैंक कैसे लोन देती है, उसके लिए क्या कंडीशंस होती है, अगर ये आपको पता चलेगा तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से मतलब पुटअप कर सकते हो आगे। दैट सपोर्ट द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस, इट इज़ इंपॉर्टेंट। नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल ईजियर। अगर आपको हर क्षेत्र की मैनेजमेंट करते समय अगर आप हर चीज़ों को ध्यान रखते हो, हर क्षेत्र की आप स्टडी करते हो, तो आप जिस बिज़नेस में भी आप मतलब उतरते हो, आपका बिज़नेस एकदम सक्सेसफुल होगा। देखिए यही चीज़ें इस लेसन में बताइए, सिर्फ अलग अलग सेक्टर के बारे में। मैंने ऊपर आपको मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ के बारे में बताया, उसके बाद इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी दो जो पार्ट है, आर्ट और ह्यूमैनिटीज़, यहाँ पर भी यही चीज़ है। किसी भी चीज़ में आप अगर अच्छे बनना चाहते हो, फ्यूचर में उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, आप इन द सेंस जो भी पर्सन है, आपसे रिलेटेड जो भी क्षेत्र होगा, आपको उसके पास्ट की पूरी जानकारी लगेगी, तभी आप प्रेजेंट और फ्यूचर को डेवलप कर सकोगे। देखिए फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। आर्ट्स, it is important to understand the development of the various art form with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual emotion, cultural tradition। किसी भी आर्ट के बारे में अगर आपको सीखना है तो उसके पास्ट के बारे में देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मैं सिंपल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। आज आप लोग कुछ महीने पहले जैसे गणेश उत्सव हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि बहुत सारी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ आपको देखने को मिली थी, अच्छे अच्छे कलर के पेंटिंग्स थे, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थी। कुछ 20 साल पहले अगर गणेश जी की मूर्ति आप लोग देखते होंगे तो शायद आपको इतने वैरायटीज़ नहीं दिखेगी। तो जिन्होंने भी आज के आर्ट में, आज के दौर में ये मूर्तियाँ बनाई है, उन्होंने उनके पास्ट की मूर्तियों की स्टडी की थी, उस कलर कॉम्बिनेशन की स्टडी की होगी, और उसको डेवलप करके आज इस तरीके की मूर्तियाँ आपके सामने दिखने को मिल रही है। आने वाले फ्यूचर में और 20 साल के बाद आपको कुछ और नया देखने को मिल सकता है। तो बस आर्ट कोई भी रहो, अगर उसको आपको और फाइन करना है तो उसके उसके पास्ट के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी लगेगी। द की टू एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म, इमोशनल एंड टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट एंड द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। आप कल्चरल हिस्ट्री की स्टडी करोगे, आपके जिस फॉर्मेट में आपको जिस भी आर्ट की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या जिस आर्ट फॉर्मेट में आपको डेवलप होना है, तो आपको उसके हिस्ट्री के बारे में अच्छी जानकारी लगेगी। 7 पॉइंट है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ मतलब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। ह्यूमैनिटीज़, सोशल लाइफ, ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड में सोशल लाइफ है। ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, मतलब पास्ट में हुई जितनी भी घटनाएं उसको लिखित स्वरूप में रखने वाला जो डिपार्टमेंट है, संभाल के रखने वाला जो डिपार्टमेंट है, उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानवीय उत्पत्ति के बारे में जिस
हिस्ट्री जिस किताब में लिखा है उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस हम लोग जिसको राज्यशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, ऑल इंक्लूड इन ह्यूमैनिटी, इन सारी की स्टडी मतलब ह्यूमैनिटीज़ है। टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन्स इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लर्निंग। अगर आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आपको उसके पास्ट के बारे में देखना पड़ेगा। ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसॉफी। Ancient people all over the world tried to speculate in order to understand the relationship between the universe and human existence. It gave rise to various mythological stories about the origin of this world. देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन में देखा होगा कि कुछ पहले के जो फिलोसॉफर्स थे वो यूनिवर्स को और इंसान की जो उत्पत्ति हुई इसको एक मतलब गॉड और गॉडेसेस से उसको जोड़ते थे। मतलब ये भगवान की मतलब कृपया है कि उस वजह से ये ऐसा सब हुआ है, यूनिवर्स बनाया भगवान ने बनाया है, और आज ह्यूमन का एग्जिस्टेंस जो है वो किस तरीके से इस पृथ्वी पर आए, इसके बारे में वो बहुत सारे स्टोरीज़ बनाते थे और उसी को वो मानते थे। इट गिव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया कैसे बनी उसके बारे में पूरी स्टोरी आती। The universal order, human life, gods, goddesses, ritual and their philosophical explanation. Roots of the philosophical pondering are to be found in this mythological story. और ये स्टोरीज़ में ही इसके रूट्स हुआ करते थे। बट ये कुछ सालों तक चला, मगर इसको चैलेंज किया, इसको किसी ने चैलेंज किया, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है। किसी ने तो भी इसको सोचा कि भाई आज जिस तरीके का इंसान दिख रहा है ये आज जैसा है ऐसा ही पहले होगा क्या। उसने उसके पास्ट को चेक करने की कोशिश की होगी और उसी दिशा में स्टडी की और उसको फिर पता चला कि आज का जो इंसान है एक्चुअली ये 50 साल मतलब 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। लाखों साल पहले तो हम लोग को पता ही है कि इंसान पूरी तरीके से बंदर के जैसे हुआ करते थे। तो ये जो स्टडी हमारे सामने आई है ये क्या किसी ने भगवान ने लाके हमारे सामने रखी है क्या? नहीं, किसी न किसी इंसान ने उसके वो चीज़ों को पास्ट में पढ़ते गए, उसकी स्टडी किए और तभी आज हमको फैक्ट पता चली है कि पहले लोग कैसे थे। उसकी डेवलपमेंट होते होते आज हम इस कंडीशन में आके पहुंच चुके हैं। Roots of the philosophical pondering are to be found in this mythological story. Various disciplines under humanities have theoretical foundation based on philosophical theories. Only historical knowledge can help us in understanding these development stages. Historical knowledge रहेगा तभी आपको उसकी जो डेवलपमेंट स्टेजेस है उसके बारे में आपको पता चलेगा। जैसे कि होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियन जो इंसान की डेवलपमेंट स्टेजेस है ये किसी न किसी ने खोजी है और तभी तो हमको पता चला कि पहले इंसान 4 पैर पे चलता था, बाद में वो 2 पैर पे चल रहा था, उसको पूँछ हुआ करती थी, उसका जो माइंड था वो आज की तुलना में बहुत कम चलता था। आज हम लोग बहुत डेवलप्ड इंसान हैं। तो ये सारा हम लोग क्यों कह सकते हैं कि क्योंकि इसकी स्टडी हमने की है और हमको इसकी स्टडी के बारे में मालूम, मतलब हम इंसान को हमारे पास्ट के बारे में मालूम है करके हम लोगों को पता चला कि हम पहले कैसे थे, आज कैसे और आज से और आगे फ्यूचर में कैसे डेवलप हो सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस फैक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।